इस मौके पर मैं आप सभी से गुजारिश करूंगा कि 2 मिनट का मौन रामूजी राव सर के लिए रखें। सभी को मेरा प्रणाम है कि आप लोग ऐसे मौके पर यहाँ पर उपस्थित हुए। उत्तराखंड के तमाम जगहों से हमारे परिवार के सदस्य यहाँ पर आए हैं। जैसा आपको मालूम है कि 8 जून को हमारे परिवार के मुखिया रामूजी राव सर का निधन हो गया था और आज हम उनको याद कर रहे हैं। हम नहीं, पूरा देश उनको याद कर रहा है। तमाम जगहों पर उनकी याद में श्रद्धांजलि सभाएं हो रही हैं। जिस तरह की वो शख्सियत थे, जिस तरह के उन्होंने आयाम हासिल किए हैं, मीडिया जगत हो, एंटरटेनमेंट का प्लेटफॉर्म हो या अन्य कोई भी प्रोफेशन हो, वहाँ पर उन्होंने बताया है कि काम को कैसे ईमानदारी के साथ भी बेहतर किया जा सकता है। उनके जाने के बाद हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे हमारे परिवार का कोई सदस्य हमसे दूर चला गया हो। भले ही वो आज हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमारी यादों में वो हमेशा रहेंगे। और जितना उन्होंने किया है मीडिया जगत के लिए, एंटरटेनमेंट जगत के लिए, वो अभूतपूर्व है। देखिए, रामाराव जी पत्रकारिता के क्षेत्र के साथ साथ जो फिल्म में भी इनका जो योगदान था, फिल्म सिटी का निर्माण के साथ जो इतना अपने आप में एक बहुत बड़ा एक उनकी अचीवमेंट था। और पत्रकारिता में जिस तरह से इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ईटीवी की शुरुआत करने के बाद जिस तरह ईटीवी को उत्तरी भारत से लेकर दक्षिण भारत तक का एक ऐसा चैनल उन्होंने बनाया जिसको कि सब लोग जिसकी विश्वसनीयता पर, जिसकी खबरों पर विश्वास किया करते, तो ये उनका एक जीवंत उनका एक चरित्र था जिसमें उन्होंने बेखौफ होकर के समसामयिक विषयों के साथ साथ राजनीतिक हालातों पर अपने विचार ईटीवी के माध्यम से रखे। तो उनके योगदान को नहीं भुलाया जा सकता। दोनों ही चीज़ों में, चाहे वो पत्रकारिता का क्षेत्र हो, चाहे वो फिल्मों में एक फिल्म सिटी का निर्माण करके जो योगदान उन्होंने दिया, दोनों अविस्मरणीय है। और उनके जाने से निश्चित रूप से दोनों ही क्षेत्रों को बड़ा नुकसान हुआ है। उनके निधन से मैं उनको अपनी श्रद्धांजलि भी देता हूँ और उनके परमात्मा से उनको अपने चरणों में
जगह दे, इसकी प्रार्थना करता हूँ। रामोजी राव एक ऐसे जाना पहचाना नाम। किसी चीज़ की शुरुआत करना अपने आप में एक बड़ी श्रम की और बड़ी सोच की ज़रूरत होती है। जब हम कोई चीज़ शुरू कर लेते हैं तो उसको आगे बढ़ाना उतना महत्वपूर्ण नहीं होता है जितना महत्वपूर्ण होता है किसी चीज़ को शुरू करना। और उन्होंने ईटीवी की शुरुआत की और ख़ास करके यूपी उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो एक टाइम में ये ब्रांड बन चुका था ईटीवी। और बाद में तो जो चैनल आया हुआ है उस समय केवल ईटीवी चलती थी, केवल और केवल ईटीवी चलती थी। और हम लोगों की जब ट्रेनिंग हो रही थी 2005 में, तो उस समय भी एक सुझाव दिया जाता था, सलाह दी जाती थी कि आप अगर जानकारी हासिल करनी है आपको प्रदेश के विभागों की, ईटीवी देखा करिए। तो एक विश्वसनीयता के साथ और जो ऑथेंटिसिटी है उसके साथ और लोगों में जो भरोसा कायम करने की बात है, तो निश्चित रूप से इनका एक बड़ा विज़न था। और यहाँ पर कई लोग ऐसे मिल जाते हैं जो अपने करियर सुना तो उन्होंने ईटीवी से किया था। उस दिन मैंने कई लोगों की फेसबुक पोस्ट भी पढ़ी और व्हाट्सएप पे भी लोगों ने डाला था और आपको याद भी किया था कि हमने अपने करियर की शुरुआत ईटीवी से किया था। तो चैनल के साथ साथ व्यक्तिगत स्तर पर भी, पारिवारिक स्तर पर भी कितने लोगों के साथ जुड़े हैं आप लोग खुद समझ सकते हैं। और ये किसी व्यक्ति के जीवन की बहुत बड़ी उपलब्धि होती है कि वो अपने साथ लोगों को जोड़ सके और एक इतना बड़ा साम्राज्य कहेंगे साम्राज्य खड़ा कर सके। एक बड़ी दूरगामी सोच के आप प्रणेता थे। इस अवसर पर मैं उन्हें अपनी हार्दिक श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें।